कोनो जरूरी नहीं थे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही झगड़ा होता है, पति पत्नी में ही मेन झगड़ा होता है। झगड़ा तो कहीं भी हो सकता है जी, और झगड़ा वहीं होता है जहां प्यार होता है। नमस्कार मित्रों, अभी आपने देखा जिसमें से पवन सिंह के फैंस ने काफ़ी अच्छी सवाल यह भी उठाया है कि पवन सिंह ने जो है फिर से खेसारी लाल यादव को स्टेज शो पर टारगेट कर दिया, जिसके बावजूद खेसारी लाल यादव ने भी पहले यहाँ छूता था ये वाला जो इमोजी लगाकर जो है खेसारी लाल यादव ने पूरी स्टेज पर जो है फिर से वही बदखड़ी जो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें से खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच आइए देखते हैं किनकी बयानबाजी सबसे बड़ी है। 20 दिन तक बड़ा मन करेला जेना मेहरारू समन्वय रही 20 दिन बाद मन करे कि काहे खातिर आइल हिए रे। 4 गाना इंटरनेशनल है, ये भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आया। 4 गाना इंटरनेशनल, 4 गाना उनका एक ही गाना। और मुझे लगता है कि इस इवेंट के बाद देश के बाहर विदेश में ही नहीं, इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। देख रहे हैं कि आपके भाई को भी दबाने के शेर को कोशिश किया जा रहा है इन्हें खेसारी लाल यादव जी को, क्या कहिए? वो सब पे भारी भैया खेसारी गाना गाए थे ना, तो सब पे भारी हैं। और भाई देखिए, जो भी इंसान है अपने काम करते करते लोगों को मौका देते हैं, लोगों से धोखा खाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है ना कि अपने आप पे खड़ा हो जाते हैं। तो वो एक ऐसे स्तंभ है जिनको किसी के आने जाने, किसी को टीम में आना है, किसी को टीम में जाना है, उससे कोई मतलब नहीं। महफिल उनका था बट पूरी रात बात खेसारी लाल यादव की गई। पहले यहाँ छूता था अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता। इसी बात को लेकर फिर से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच उसी चुनाव के माहौल, इस चुनाव ने जो कराया वो हमें जो है पूरी तरीके से मंजूर नहीं है, क्योंकि इस चुनाव ने बिहार नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया, जिसमें से भोजपुरी इंडस्ट्री में से जो है अभी की सबसे बड़ी खबर, रहने से काम थोड़ी होता है, उसका सिस्टम है ना, काम तो सिस्टम करता है। मेरी साइन होगी और जब आवाज उठानी होगी जनता के, तो उसके लिए विधानसभा में खेसारी मौजूद होंगे। इनके लिए काम लाना होगा तो खेसारी आकर यहाँ नाला थोड़ी बनवाएंगे। खेसारी तो भाई कहेंगे कि बनाना है, उसके लिए लोग हैं ना बनाने वाले। बेटा अंधा हो और आपके पास हो तो क्या फर्क पड़ता है, एक गिलास पानी तक नहीं देगा आपको। लेकिन अगर बेटे के पास आंख हो, अगर अमेरिका में भी है ना, उसके बावजूद भी अपने माँ बाप को क्या कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है, और बिहार लावारिस है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट देने जाएंगे? के बनाइए, हम लोग के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लिया, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में कौन बेस्ट है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।